इम्पोर्टेंट डे सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे और इसके पहले जनवरी से जून तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन और कमेंट सेक्शन सभी जगह दिया हुआ है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आपको समय से मिलता रहे। और जुलाई महीने का सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये एक डॉक्टर के सम्मान में मनाया जाता है जिनका नाम था डॉक्टर बिधान चंद्र राय, क्योंकि ये एक महान चिकित्सक के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही 1 जुलाई को हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये 11 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है कि 1987 में 11 जुलाई के दिन ही पृथ्वी की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। तो जनसंख्या के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। और इसके बाद है विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे, जो कि 12 जुलाई को मनाया जाता है और ये एक पाकिस्तानी समाज सेविका जिनका नाम था मलाला यूसुफजई, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये महिलाओं की शिक्षा और समाज सेवा के लिए इस कदर काम की थी कि इनके जन्म दिवस 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। अगर कभी मौका मिले तो बुक से या गूगल में सर्च करके मलाला यूसुफजई का बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के स्वात घाटी इलाका के एक गांव में हुआ था, जहां पर तालिबानियों का दबदबा चलता था और तालिबानियों ने वहां पर लड़कियों की शिक्षा पर बैन लगा दिया था। इसके बावजूद भी मलाला ने अपने पढ़ाई को जारी रखी थी और आसपास के लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। तो जब वो एक दिन स्कूल बस से पढ़ कर के घर वापस आ रही थी तो रास्ते में तालिबानी आतंकियों ने बस को रुकवा करके मलाला के सर पर 3 गोलियां मारा। सर पर 3 गोलियां मारने के बावजूद भी वो मरी नहीं और उनका इलाज इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ अस्पताल में चला और कई महीनों इलाज के बाद वो वापस ठीक होकर के आई और आने के बाद वो वापस महिलाओं की शिक्षा और समाज सेवा में काम करने लगी, जो कि तालिबानी आतंकवादियों के मुंह पर एक तमाचा था। और इनके प्रयासों से शांत घाटी और आसपास के इलाके के सभी लड़कियां भी पढ़ना शुरू कर दी थी। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए किए गए इनके अथक प्रयासों के लिए बाद में इन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के साथ साथ और भी कई सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और इनके जन्म दिवस 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस भी मनाया जाने लगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद है कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में जब युद्ध हुआ था तो युद्ध 60 दिन तक चला था और 60 दिन के बाद 26 जुलाई के दिन ही समाप्त हुआ था और इसमें भारत को जीत मिली थी। इसीलिए उस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो यही 4 महत्वपूर्ण दिवस है जुलाई महीने में जो आपको याद रखना है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसके अलावा 2-4 और आप याद रख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को क्योंकि 1 जुलाई को लागू हुआ था, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है
4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई को हुआ था, इसीलिए हर साल इनके जन्म दिवस पर नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है 1 जुलाई। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 1 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसके बाद है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 1 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। इसके बाद है विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को हर साल जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक हम लोग जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे।